जो कि आज हमारे पूरे देश में इनके संविधान, लिखी हुई संविधान को पूरा देश चला रहा है और इसके लिखे हुए संविधान में चल रहा है। आज हम लोग कदम से कदम मिला करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, भगवान बुद्ध, संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती, इन सब महापुरुषों को याद करना हम लोगों का फर्ज है। जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस भी स्थिति में हो, आप लोग इन सबों को भूलो ना, क्योंकि इन सभी महापुरुषों की वजह से आज हम लोग ये कर पा रहे हैं। कारण यह है कि इन लोगों ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए जो कुछ किए, ये अपने लिए कुछ नहीं किए। जो हमारे देश के लिए इन लोगों ने किए, तो आज पूरा देश इनकी भावनाओं के साथ अच्छा व्यवहार करती है। नहीं तो आज हम लोग इसका जयंती नहीं मनाते अगर ये इधर उधर का काम करते थे। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हम लोगों को ऐसा चीज छोड़ के गए हैं जो कि हम लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। गुलामी की वो जंजीर है जिसमें हम आज भी जकड़े हुए हैं। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसका मतलब ये है, अगर आप अपने बच्चे को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पहले उसको शिक्षा दीजिए। अगर वो शिक्षित रहेंगे, उसके बाद ही आप और आपका परिवार आगे बढ़ेगा। और शिक्षित रहना एकदम जरूरी है। और हम सभी आदमी से इस बात का आग्रह करते हैं कि एक रोटी आप कम खाइए, बच्चों को कलम कॉपी दीजिए और स्कूल भेजिए। अगर वो स्कूल जाएंगे तो आपका भविष्य और उनका भविष्य अच्छा रहेगा। नहीं तो आज हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं होते। क्योंकि हम दोनों पहले भी, अभी भी हम लोग गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए। क्यों? कारण है हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जब हम लोग समझेंगे तो हम लोग गुलामी नहीं करेंगे। उसको समझना एकदम जरूरी है और संगठित रहना एकदम जरूरी है और संघर्ष करना भी जरूरी है। संघर्ष नहीं करेंगे तो हमको हमारा अपना हक नहीं मिलेगा, किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। आजकल तो आदमी अपने भाई भाई का जमीन भी बराबर करके नहीं देता। क्यों? कारण है। इसीलिए संगठित रहना और संघर्ष करना परम जरूरी है। जैसे हम लोग किसी जमीन के लिए संघर्ष करते हैं, हमको ये चाहिए, खाना के लिए संघर्ष करते हैं जी, हमको चाहिए, इसीलिए हमको शिक्षा एकदम किसी भी हाल में जरूरी है। क्योंकि हम लोग शिक्षा के बिना बहुत अधूरे हैं। आज भी देखते हैं बच्चे को ड्रेस के कारण स्कूल नहीं भेजा जाता। क्यों? उसको ड्रेस दें, कलम दे, कॉपी दे, उस सब की चीज तो कोई कमी नहीं होना चाहिए, ताकि वो बच्चा आगे बढ़ करके हमारा समाज, गांव और इस देश का नाम रोशन करे। ताकि क्योंकि वो आपके सहयोग से ही होगा। अगर आप उसको कमाने में लगा देंगे, 10 रुपया का लोभ खोजेंगे, जो हमको 10 रुपया चाहिए, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 32 डिग्री तो 32 डिग्री इस देश में, इसीलिए वो संविधान लिखे। अगर वो आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उसको गर्व है अमेरिका में, जो हमारे कॉलेज में पढ़ के बच्चा जो भारत जैसे देश का संविधान लिखा, उसको इस बात का गर्व है। और हम लोग को भी इस बात का गर्व है जो हम लोग के जाति से आए हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान को लिखे। और आज हम लोग उनको नहीं समझेंगे तो ये हमारा बेवकूफी है, ये हमारा नादानी है। और हमको अगर इस सब का आदमी का सामना अगर हमको करना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के धाराओं पर चलना होगा। यही बात हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहते हैं।
अगर मन साफ है ना तो कटौती में ही गंगा है। यही है, ये जो इसका कहानी है यही है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अगर कहीं भी जाते हैं तो वो कभी नहीं कहते थे हम किसके धरती से आए, भगवान बुद्ध का नाम लेते। क्यों? कारण है। इसीलिए अगर हमको किसी और से सामना अगर करना पड़े तो सबसे पहले हम लोग को शिक्षित होना एकदम परम जरूरी है। अगर शिक्षित हम नहीं रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप अपने हमारा और हमारे जितने भी कमेटी का मेंबर है, कोई भी लड़का हो तो आप इन मोहल्ले वासी से, इन टोले वासी से इस बात का आग्रह है कि आप सभी आदमी अपने बच्चों को स्कूल लगातार भेजें और उसको जांच करें कि ये क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। इन सब चीजों को हमारा ध्यान रखना एकदम जरूरी है। यही हमारा जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने भी भीम आर्मी जैसे हमारे एडवोकेट श्री चंद्रशेखर आजाद जी आज इस चीज को देखेंगे, इस वीडियो को भी देखेंगे, वो इसको भी देखेंगे। क्यों? उसको इस बात की खुशी नहीं है जो हम इतने बड़े हो गए हैं, ये हो गए। उसको इस बात का खुशी है तो आज हमारा समाज, हमारा देश इस चीज को मानते हैं और मान रहा है, आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज उसका लिखा हुआ संविधान एक ऐसा संविधान है, अगर कोई सोचेगा भी तो वो नहीं हो पाएगा उसको हटाने के लिए। क्योंकि उसको अगर हटाना है तो उससे बेहतर लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही हटेगा। ऐसा सोचने शक्ति हमारे देश में सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को था, जो आज हमारा देश उसके लिखे हुए संविधान को चला रहा है। इसीलिए हम भीम आर्मी संगठन की ओर से आप सभी ग्रामवासी को हमारा यही कहना है कि सबसे पहले आप सभी आदमी खुद सोचे, अपने आप को सोचे जो हमको आगे क्या करना है। कोई कहने के लिए नहीं आएगा आप ये कीजिए वो कीजिए, आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा जो हम और हमारा बच्चा उस जगह पर कैसे पहुंचेगा। इसीलिए 10 रुपया हो या 5 रुपया हो, इसका लोग न लेकर के अपने बच्चे को शिक्षित करें। ये हमारे भीम आर्मी या चाहे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी के ओर से हमारा यही कहना है कि आप सभी आदमी, जितने भी आदमी हैं, आप सभी आदमी इस बात पर अमल करें और इसको जरूरी समझें और अपने बच्चों को स्कूल भेजें लगातार, और सब दिन उसको देखें जो ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। इसीलिए हमारे गांव के जितने भी आदमी हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी महिलाएं, खास करके महिलाएं से हमारा यह अनुरोध है या आप लोग अपने बच्चों को खुद ध्यान दें। क्योंकि आपका जो गार्जियन है, आपका जो हस्बैंड है वो घर पर नहीं है, तो आपका दायित्व है कि आप अपने बच्चे को ध्यान दें, स्कूल भेजें। क्योंकि अगर मैं जितना बोला हूँ ये सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, वो है शिक्षा। बाकी बात किसी से नहीं हो पाएगा, शिक्षा ही। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे शिक्षा वो सेवी का दूध है, जो पिएगा वो बहारेगा। इसीलिए हम जितने भी कमेटी के, जैसे हमारे जितने भी लड़के हैं, राजकुमार हो, अमर हो, दिलखुश हो, राजीव हो, चंदन हो, जितने भी आदमी हैं, सब आदमी का यही कहना है कि आप सभी हमारे गार्जियन जितने भी हैं, सभी आदमी अपने अपने बच्चे को शिक्षा दें और शिक्षा पर अमल करें, ताकि हमारा
ये देश और ये बच्चा आगे बढ़ सके। नहीं तो हम लोग कभी भी इस देश में कोई भी, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को इंसानियत और समानता का अर्थ समझा है। उनकी सोच सीमाओं में नहीं बंधी, उनके विचार हर उस जगह में पहुंचे हैं जहां इंसान अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। आज दुनिया के कई देशों में अम्बेडकर जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार के रूप में सम्मानित है। लंदन से लौटकर टोक्यो न्यूयॉर्क में नेबोरी तक उसके सिद्धांत को नया दिशा दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र कहकर सम्मानित किया गया। आज हमारे देश में जो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी दिए हैं, हमारे देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और मनाते हैं क्यों? क्योंकि वो एक अपने परिवार को नहीं देखे, वो ऐसा व्यक्ति थे जो अपने परिवार को नहीं देखे देश के लिए। और जहाँ आज हम लोग अपने देश में रह करके भी नहीं अपने बच्चों को देख पाते हैं, नहीं अपने देश को देख पाते हैं। इसीलिए हमारा देश, मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। एक बार हमारे साथ आप जितने भी आदमी हैं जय भीम और संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पर इनका नारा लगाएंगे। जय भीम। संत शिरोमणि रविदास की, संत शिरोमणि रविदास की, संत शिरोमणि रविदास की, संत शिरोमणि गुरु रविदास की, संत शिरोमणि गुरु रविदास की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। यहीं से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। इसीलिए आप लोग अपना और हमारे जितने भी आदमी हैं आप लोग प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। सभी से आग्रह है कि अपना अपना प्रसाद लें और प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे।